दिस इज़ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ एमएचएन मेंटल हेल्थ. सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हेल्थ क्या है. हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट म्योरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज. ठीक है, हेल्थ क्या होती है? एक स्टेट होती है जहाँ पे हमारा फिजिकली हम क्या होता है, कंप्लीट फिजिकली, मेंटली और सोशल हमारा क्या होता है, वेलबींग होता है. और उसमें कोई भी डिजीज़ का प्रेजेंस नहीं होती, हमारी एब्सेंस होती है डिजीज़ की. ठीक है, इट इज़ अ स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द सराउंडिंग वर्ल्ड, अ स्टेट ऑफ हार्मनी बिटवीन द रियलिटीज़ ऑफ द सेल्फ एंड दैट ऑफ अदर पीपल एंड द इन्वायरमेंट. ये एक ऐसी बैलेंस की स्टेट होती है जिसमें इंसान अपने आप से और सराउंडिंग के साथ एक बैलेंस बना के चलता है. एक ऐसी स्टेट होती है हार्मनी की जिसमें क्या होता है, वो अपने आप को, अपने जो भी इन्वायरमेंट हैं, जो बाहर के लोग, सोसाइटी वगैरह, उनके साथ वो कोप अप करता है, उनके साथ रहता है. ठीक है, डेफिनेशन जो हमें कार्ल मैनेजर ने दी थी 1947 में, डिफाइंस मेंटल हेल्थ एज एन एडजस्टमेंट ऑफ ह्यूमन बींग्स टू द वर्ल्ड एंड टू ईच अदर विद मैक्सिमम ऑफ अफेक्टिवनेस एंड हैप्पीनेस. ठीक है, अफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ जब इंसान क्या करता है, एडजस्टमेंट करता है, एडजस्ट होता है वर्ल्ड के साथ, और जो बाकी जो एक दूसरे के साथ जो भी लोग होते हैं उनके साथ जब वो एडजस्ट करता है तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन होता है. ठीक है, फिर इसमें है कंपोनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ. अब मेंटल हेल्थ के कंपोनेंट्स क्या हैं? अगर कोई इंसान मेंटली हेल्दी होगा तो उसके कंपोनेंट्स हैं कि एबिलिटी टू एक्सेप्ट सेल्फ. सबसे पहले वो अपना खुद को एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो कैसा भी हो, उसको खुद को एक्सेप्ट करना आना चाहिए. दूसरा, द कैपेसिटी टू फील राइट टूवर्ड अदर्स. ठीक है, दूसरों के लिए वो अच्छा सोचना चाहिए, यानी कि अगर हम लोग बहुत बेकार सोच रहे हैं दूसरा, अरे तो ऐसा वैसा जेलसी कर रहे हैं, तो हम लोग क्या मेंटली इल है, हम लोग हेल्दी नहीं है. एबिलिटी टू फुलफिल लाइफ टास्क. हम क्या कर सकते हैं, जो भी जितने भी हमारे दिनचर्या में जो भी टास्क वगैरह होते हैं उसको अगर हम फुलफिल कर पा रहे हैं तो हम क्या है, मेंटली हेल्दी हैं. ठीक है, फिर है इंडिकेटर्स ऑफ मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ के इंडिकेटर्स क्या है? अ पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्फ. सबसे पहले हम खुद के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं, यानी कि हम लोग खुद ही सोच रहे हैं यार मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो नहीं हो पाएगा मुझसे, तो हमें खुद के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए. ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एबिलिटी फॉर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. हमें ना हर चीज़ का, अगर हमने कोई मिस्टेक कर दी है तो हमें बहुत जल्दी उस चीज़ का सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो जाना चाहिए. इंटीग्रेशन, ऑटोनॉमी. ऑटोनॉमी मतलब होता है कि खुद से करने, मतलब हम चीज़, जो भी हम चीज़ कर रहे थे उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं या फिर अकाउंटेबल हैं, वो चीज़. परसेप्शन ऑफ रियलिटी. हम लोग को रियलिटी का को परसीव करना आना चाहिए कि भाई रियलिटी है, हमें फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है. इन्वायरमेंटल मास्टरी, कंट्रोल ओवर बिहेवियर. ठीक है, तो जो मेंटली हेल्दी पर्सन, जैसे नर्सेज जो होती है वो मेंटली हेल्दी होती है, तभी तो वो लोग क्या कर पाती है, अपने जो भी इमोशंस वगैरह होते हैं, बिहेवियर वगैरह होता है, तो उस पर कंट्रोल कर सकती होती है. सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप, इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज. ठीक है, जो भी स्ट्रेस वगैरह है तो उस पर हम कोप कर सकें, ऐसी स्ट्रेटजीज हमारे पास होनी चाहिए. फिर है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी पर्सन. अब कोई भी इंसान मेंटली हेल्दी होगा तो उसके करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? मेक एडजस्टमेंट. सबसे पहले वो एडजस्ट कर पाएगा सोसाइटी के साथ. सेंस ऑफ पर्सनल वर्थ. ठीक है, उसको अपनी खुद की वर्थ पता होगी. सॉल्व हिज प्रॉब्लम बाय हिज ओन एफर्ट्स. ठीक है, वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है अपने खुद के एफर्ट से. ठीक है, सेंस ऑफ पर्सनल सिक्योरिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैन गिव एंड एक्सेप्ट लव. वो दूसरों को प्यार दे भी पाएगा, ठीक है, और ले भी पाएगा. लिव्स इन वर्ल्ड ऑफ रियलिटी रेदर देन फैंटेसी. वो लोग जो मेंटली हेल्दी पर्सन होते हैं वो रियलिटी में रहते हैं ना कि फैंटेसी में. लिव्स इन अ वेल बैलेंस लाइफ ऑफ वर्क. ठीक है, वेल बैलेंस लाइफ ऑफ वर्क में रहेगा. अब बारी है हमारी मेंटल इलनेस की. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन लिखते हैं हम लोग. तो मेंटल इलनेस इज अ माल एडजस्टमेंट लिविंग. जैसे वो एडजस्टमेंट था इन्वायरमेंट के साथ, ईच अदर लोगों के साथ, तो ये क्या है, माल एडजस्टमेंट होता है लिविंग के साथ. इट प्रोड्यूस अ डिसहार्मनी इन द पर्सन एबिलिटी टू मीट ह्यूमन नीड्स कंफर्टेबली और इफेक्टिवली एंड फंक्शन विद इन अ कल्चर. ठीक है, ये ना एक डिसहार्मनी क्रिएट करता है, जैसे हार्मनी क्रिएट कर रहा था, ये डिसहार्मनी क्रिएट करता है लोग पर्सन की एबिलिटी में कि वो दूसरों के साथ जो भी उसकी नीड्स वगैरह होती है उसको कंफर्ट तरीके से, इफेक्टिव तरीके से वो नहीं कर पाता है, और जो भी कल्चर वगैरह फंक्शन वगैरह होता है वो चीज़ भी परफॉर्म नहीं कर पाता. ठीक है, अब मेंटल हेल्थ टीम. ठीक है, अब कोई भी मेंटली इल पर्सन है तो उसको क्या करने के लिए हमें एक टीम लगती है. तो इसमें ना हमारे पास आती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच. मल्टी डिसिप्लिनरी मतलब ये होता है कि जो बहुत सारे डॉक्टर्स वगैरह मिल के जो टीम बनती है वो मल्टी डिसिप्लिनरी होती है. तो ये जो अप्रोच होती है रिफर्स टू कोलैबोरेशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन हु प्रोवाइड स्पेसिफिक सर्विसेज टू द पेशेंट. ठीक है, एक ऐसी अप्रोच होती है जिसमें क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन्स का जो मेंबर्स होते हैं उनका कोलैबोरेशन होता है, जो क्या करती हैं, स्पेसिफिक सर्विस प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को. जैसे साइकेट्रिक है, साइकेट्रिस्ट होता है इसमें एक. अब जो साइकेट्रिस्ट है तो उसके साथ साइकेट्रिक नर्स भी होगी. उसके बाद एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है, एक साइकेट्रिक सोशल वर्कर होता है, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, फार्मासिस्ट और डाइटिशियन, और एक काउंसलर होता है जो उनको काउंसलिंग वगैरह देता है. ठीक है, अब है हमारे पास
नेचर ऑफ मेंटल हेल्थ नर्सिंग, ठीक है, ये जो है ये बुक में बहुत ज़्यादा है, तो मैंने थोड़ा शॉर्ट लिखा है, लेकिन आप लोग बुक से भी पढ़ सकते हैं क्योंकि हम लोग को बहुत लिखना होता है एग्जाम पे, तो इतने से तो नहीं हो पाएगा ना। तो साइकेट्रिक नर्सिंग इज़ अ प्रोफेशन possessing its unique history, ideology, knowledge and skills. साइकेट्रिक नर्सिंग ऐसा प्रोफेशन है जो अपनी एक possess करता है यूनिक हिस्ट्री, आइडियोलॉजी, नॉलेज और स्किल. It provides services to individuals whose primary health needs are related to mental, emotional and developmental problem. Psychiatric nursing is both an art and science, ठीक है. स्कोप क्या है? साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग इज़ अ स्पेशलाइज एरिया ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस. जो साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ नर्सिंग होती है वो एक स्पेशलाइज एरिया होता है जहाँ पे नर्सिंग की प्रैक्टिस होती है, जहाँ पे विच यूजेस नर्सिंग, न्यूरोबायोलॉजिकल, psychosocial theories and research evidence to promote mental health through the assessment, diagnosis and treatment of human response to mental health problem. इसमें हम क्या करते हैं, जो भी न्यूरोबायोलॉजिकल होता है, साइकोसोशल थ्योरीज़ वगैरह होती हैं, जो भी हमें रिसर्च से जो भी हमें एविडेंस मिले हैं, उनसे हम क्या करते हैं, मेंटल हेल्थ को प्रमोट करते हैं. अब मेंटल हेल्थ को प्रमोट कैसे करेंगे हम? थ्रू असेसमेंट से, फिर उसको डायग्नोस करेंगे, फिर उसका ट्रीटमेंट वगैरह करेंगे, ठीक है. फिर है साइकेट्रिक नर्स प्रोवाइड पेशेंट सेंटर्ड कॉम्प्रिहेंसिव साइकेट्रिक केयर इन अ वैरायटी ऑफ सेटिंग अक्रॉस द इंटायर कॉन्टिनेम ऑफ केयर. जो साइकेट्रिक नर्स होती है वो पेशेंट को क्या करती है, बहुत अच्छी केयर प्रोवाइड करती है. जो भी उसका एक कॉन्टिनेम होता है केयर का, एक बोलते हैं ना कि एक कोर्स होता है, तो उस टाइम पे उसको बहुत अच्छा एज अ फोकस पेशेंट को प्रोवाइड करती है. द एरियाज ऑफ कंसर्न फॉर साइकेट्रिक नर्स इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम सच एज प्रमोशन ऑफ वेलबींग मेंटल एंड फिजिकली. वो पेशेंट क्या करेगी, उसके वेलबींग को प्रमोट करेगी, उसको मेंटली फिजिकली अच्छे से वो करेगी, प्रिवेंशन करेगी उसके मेंटल इलनेस का, इमोशनल स्ट्रेस को दूर करेगी, अल्ट्रेशन इन थिंकिंग, परसीविंग और कम्युनिकेटिंग में जो भी उसको दिक्कत आ रही है उसको वो सॉल्व करेगी. Today, the scope of MHN is not restricted within the confine of the bedside nursing care. आजकल क्या है, जो भी स्कोप है मेंटल हेल्थ नर्सिंग का, वो सिर्फ बेडसाइड केयर जो हम नर्सिंग केयर देते हैं वहीं तक नहीं है. अ मेंटल हेल्थ नर्स नीड टू बी स्किल्ड एंड क्लिनिकली कॉम्पिटेंट. जो मेंटल हेल्थ की जो नर्स होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा स्किल्ड होनी चाहिए और क्लिनिकली उसको सब आना चाहिए, ठीक है. फंक्शंस तो यही है, फंक्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि पहले जब हम इन पेशेंट साइकेट्रिक वार्ड है तो उसमें, ठीक है, फिर साइकेट्रिक आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में हम जैसे उसका असेसमेंट वगैरह करेंगे. फिर ईसीजी ट्रीटमेंट सेटिंग्स में क्या करेंगे, क्या पढ़ सकते हैं खुद ही. डे हॉस्पिटल्स में क्या कर रहे हैं, फैमिली थेरेपी यूनिट्स, चाइल्ड साइकेट्रिक वार्ड, कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर में क्या कर रहे हैं, फिर हॉस्पाइस केयर सेंटर्स और एमरजेंसी डिपार्टमेंट. So hope you all like this video, and if you like this, make sure you share it and subscribe my channel. Thank you so much.